हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्य एजुकेशन एकेडमी में। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे, तो इसमें हमने जो है प्रश्न नंबर 15 तक हल कर लिए। अब आगे प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। और दिया है इलेक्ट्रॉन का आवेश 5/3 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो यहाँ हमें जो धूल के कण हैं उनके बीच की दूरी दी गई है 1 मिलीमीटर, इसलिए r बराबर लिख लेंगे 1 मिलीमीटर और इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है। और धूल के कणों के बीच जो लगने वाला बल है वो 4 × 10⁻5 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल है। मान लो प्रथम जो धूल का कण है उस पर आवेश जो है वो Q1 है और Q1 हमने मान लिया Q। दूसरा जो धूल का कण है उसका आवेश मान लो Q2 है और ये Q2 जो है पहले वाले आवेश का 4 गुना है, यानी कि 4 है। अच्छा, मान लो पहले वाले कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या N1 है और N1 का मान लिया हमने N। तब दूसरे वाले कण पर मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 है, तो N2 जो होगा वो भी जो है 4 गुना होगा N1 का। ठीक है। अच्छा, और हमें दिया है E बराबर 5/3 × 10⁻⁻19 कूलम। तब कूलम के नियमानुसार धूल के कणों के बीच कार्यरत वैद्युत बल F बराबर फार्मूला बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है। तो इनके बीच हमें बल पता है 4 × 10⁻5 न्यूटन और 1/4πε0 का मान रखेंगे 9 × 10⁹। Q1 हमने Q माना है, Q2 जो है वो हमने 4Q माना है। नीचे R की वैल्यू और R की वैल्यू दी गई है 1 मिलीमीटर, जिसको हमने मीटर में चेंज करके लिखा था 1 × 10⁻³ का स्क्वायर। इसका आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻5, ये हो जाएगा 9 × 4 × 10⁹ इंटू Q² अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻6। हमें मान चाहिए Q का, तो Q² बराबर ये हो जाएगा 4 × 10⁻5 और 1 × 10⁻6 अपॉन 9 × 36 × 10⁻9। तो Q² बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻11 बटे 36 और नीचे से घाते ऊपर पहुंचा दो, जो प्लस की तो ये माइनस की 9 घाते हो जाएंगे। तो Q² बराबर आएगा जी 4 × 10⁻20 बटे 36। Q का वर्गमूल ले लोगे तो Q बराबर आ जाएगा 2/6 × 10⁻10 या Q बराबर हो जाएगा 1/3 × 10⁻10 कूलम। परंतु हम जानते हैं Q बराबर होता है NE, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E, और Q का मान निकाला है हमने 1/3 × 10⁻10 और E का मान दिया गया है 5/3 10⁻19।
इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/5 n बराबर 1/5 10 की पावर 9। इसको लिखेंगे 5 से 1 को भाग करेंगे तो ये आएगा 0.2 10 की पावर +9। इसको लिख लेंगे n बराबर 2 गुणा 10 की पावर 8। अतः n1 बराबर हमने n माना था तो n1 की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा 10 की पावर 8। और n2 बराबर जो था वो 4n था तो ये 4 गुणा 2 गुणा 10 की पावर 8 तो जाएगा 8 गुणा 10 की पावर 8। अर्थात धूल के कणों पर इलेक्ट्रॉन की संख्याएँ 2 गुणा 10 की पावर 8 और 8 गुणा 10 की पावर 8 है। चलिए प्रश्न नंबर 17 है। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दो धनावेश दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी दी गई है 0.1 मीटर। तो यहाँ r बराबर लिख लेंगे हम 0.1 मीटर। ठीक है। अच्छा, दोनों आवेशों का जो योग है वो 9 माइक्रोकूलम है। मान लो यदि प्रथम आवेश Q1 हो और दूसरा आवेश Q2 हो तो Q1 + Q2 जो हो जाएगा वो 9 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अच्छा, इस स्थिति में जो है इनके बीच जो लगने वाला जो बल है वो 18 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है। मान लो Q1 की जो वैल्यू है वो Q माइक्रोकूलम है, तब Q2 की वैल्यू जो होगी वो 9 माइनस Q1 माइक्रोकूलम होगी। कूलम के नियम से F बराबर लगाएंगे फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। F की वैल्यू यहाँ दी गई है हमें 18। 1/4πε0 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू Q है जो माइक्रोकूलम में दिया गया है तो ये हो जाएगा Q गुणा 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम के कूलम बना लिए। और Q2 की वैल्यू जो दी गई है हमें वो 9 माइनस Q1, इसको भी माइक्रोकूलम से कूलम में कर लीजिए। अच्छा, R दिया गया है हमें 0.1 तो 0.1 का स्क्वायर। इधर से ये काट दें तो 9 दूनी 18 यानी कि यहाँ आ जाएंगे 2 और ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 10 की पावर जो माइनस के 12 हो जाएंगे। अच्छा, 9 माइनस Q अपॉन 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आएगा। इधर 2 बराबर यहाँ घाते इकट्ठी करेंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएंगी और ये Q के अंदर गुणा कर दें तो 9Q माइनस Q स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 0.01 को लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर -2। जो घाते ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगी 10 की पावर -3 और 10 की पावर +2 और 9Q माइनस Q स्क्वायर। ये 2 गुणा और यहाँ 10 की पावर -1 बचेगा और 9Q माइनस Q स्क्वायर बचेगा। जब 10 की पावर -1 को 2 के पास पहुँच देंगे तो ये हो जाएंगे 20 9Q माइनस Q स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें। Q स्क्वायर माइनस 9Q प्लस 20 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई। इसका द्विघात समीकरण गुणनखंड कर लें। 20 के गुणनखंड जोड़ के 9 लाने तो ये Q स्क्वायर 5 चौक 20 -5Q और -4Q प्लस 20 = 0। यहाँ Q कॉमन मिल जाएगा तो Q -5, यहाँ -4 कॉमन मिल जाएंगे तो Q -5, Q -5 कॉमन ले लिए तो Q -4। अब बारी बारी से Q -5 को 0 के बराबर कर दीजिए, Q -4 को भी 0 के बराबर। तो Q की वैल्यू आ जाएगी 5, इधर आ जाएगी Q की वैल्यू 4। इनमें से Q की किसी एक वैल्यू को ले लीजिए। तो Q1 बराबर Q मान लीजिए तो Q का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम। तब Q2 कितना हो जाएगा 9 माइनस Q है तो 9 माइनस Q की वैल्यू 5 तो ये हो जाएगा माइक्रोकूलम में है
4 माइक्रोकूलम, यानी कि एक आवेश जो है हमारा 5 माइक्रोकूलम और एक जो आवेश है वो 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। तो यहाँ जल का परावैद्युतांक दिया गया है, K बराबर 81, ठीक है। और हम जानते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है, जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन। और हम जानते हैं एप्सिलॉन और निर्वात, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, ये एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट K। तो जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे 8.85 10⁻12 और K का मान रखेंगे 81। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी 7.17 गुणा 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 19 है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणा 10⁻⁻4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी किसी बिंदु पर आवेश रखा हुआ है Q 5 गुणा 10⁻⁻4 कूलम, ठीक है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिस पर जो है 2.25 न्यूटन का वैद्युत बल कार्य कर रहा है और हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश में संबंध E बराबर होता है F/Q। तो E बराबर हो जाएगा आपका, F की वैल्यू दी गई है 2.25 और Q की वैल्यू दी गई है 5 गुणा 10⁻⁻4। घातों को ऊपर पहुंचा दे तो ये 2.25 घाते हो जाएंगे +4/5। 5 से जब भाग करेंगे इसको तो ये आएगा 0.5 बचे 2 5 25 10⁻4, या इसको हम लिख सकते हैं 4.5 गुणा 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम। प्रश्न नंबर 20 है, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10�6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1000 न्यूटन प्रति कूलम और वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या यानी अधिकता है वो है 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा और परिमाण ज्ञात करना है तो हम जानते हैं E बराबर होता है F/Q, या F बराबर हो जाएगा EQ। अच्छा, E इंटू Q की वैल्यू भी रख दें यहाँ, Q बराबर हम जानते हैं ME होता है। तो F बराबर हो जाएगा E की वैल्यू 1000, N की वैल्यू 10⁻6 और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3 गुणा 10⁻6 गुणा
1.6 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1.6 10 की घात -19 और प्लस की 6 और घातें यहाँ प्लस की 3 और हैं, तो ये हो जाएगा f बराबर 1.6 10⁻19 प्लस 9। ठीक, यहाँ घातें बचेंगी 1.6 10⁻10। ठीक है, तो वस्तु पर लगने वाला बल होगा वो 1.6 10⁻10 न्यूटन का होगा। क्योंकि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अतः वस्तु पर आवेश जो होगा वो ऋणावेश होगा, अतः वस्तु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत उस पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा होगी, अर्थात बल की दिशा जो होगी वो पश्चिम दिशा में होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो पूर्व दिशा में है, इसलिए वैद्युत बल की जो दिशा होगी वो पश्चिम होगी, क्योंकि आवेश जो है वो ऋणावेश है।